नासाध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिकं तस्य शेषम। राधे राधे। आइए जानते हैं राधाष्टमी के व्रत की महिमा तथा इस व्रत को करने का फल क्या है। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से हम सभी जानते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। वही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अंतर्गत बताया जाता है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत करने से 1000 एकादशी को करने से जो फल प्राप्त होता है उससे कई गुना अधिक बढ़कर 1000 एकादशी करने से जो फल प्राप्त होगा उसका 100 गुना अधिक फल राधा अष्टमी के व्रत को करने मात्र से आपको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात गंगा इत्यादि तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल मात्र एक राधा अष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण के अंतर्गत उल्लेखित आता है कि मेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण को दान करने से, पर्वत के बराबर की चर्चा हो रही है, एक पर्वत के बराबर स्वर्ण को दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल आप राधा अष्टमी के व्रत को करने मात्र से प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी उससे 100 गुना अधिक। 1000 कन्यादान के बराबर फल प्राप्त राधा अष्टमी के व्रत को करके आप प्राप्त कर सकते हैं। ये पद्म पुराण में उल्लेखित है। इस व्रत को आप अपने सच्चे मन से करें अथवा अनजाने में कर ले, अगर लापरवाही पूर्वक भी आप राधा अष्टमी के व्रत को अगर कर लोगे उससे भी आप अपना और अपने परिवार का कल्याण करके अपने परिवार सहित वैकुंठ धाम के वासी हो जाओगे। पद्म पुराण के अंतर्गत एक कथा आती है कि लीलावती नाम की एक स्त्री थी, बड़ी पापी थी, पाप किए, लेकिन उसने एक बार राधा अष्टमी का व्रत कर लिया। राधा अष्टमी के व्रत करने से जब उसका अंत समय आया तो उसके पापों के कारण यमदूतों ने आके उसे पाश में बांध दिया। पाश में बांधा तो उसके एक राधा अष्टमी के व्रत के कारण उससे प्रभावित होकर, उसके प्रभाव से, राधा अष्टमी के व्रत के प्रभाव से ठाकुर जी के पार्षद भगवान नारायण विष्णु के पार्षद आए और उसके पाश को काटकर उसे स्वर्ण के विमान में बिठाकर लीलावती को गोलोक धाम में ले गए। ये एक राधा अष्टमी के व्रत को करने का फल है, वो भी अनजाने में किया। अगर जानबूझकर सच्चे मन से राधा राधा जपते हुए श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए राधा अष्टमी का व्रत अगर किया जाए तो सर्वेश्वरी वृंदावनेश्वरी लाडली जो महाराज कितनी कृपा हम सभी पर कर देगी। जिस नाम को रात दिन प्रभु श्री कृष्ण चंद्र भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, दुनिया के मालिक, हम सबके परमपिता परमेश्वर, जिससे हमारा जीवन यापन हो रहा है, जिनके द्वारा हमारा पालन हो रहा है, वो स्वयं राधा राधा नाम को जप रहे हैं। और उन्हीं राधा रानी के जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव पर अगर हम राधा अष्टमी का व्रत कर ले तो प्रभु श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, और श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए तो फिर जीवन में और चाहिए ही क्या। इसलिए आप सभी से प्रार्थना, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तो हम सभी करते हैं, लेकिन राधा अष्टमी की जब बात आती है तो बहुत कम मात्रा में इस व्रत को लोग जानते हैं, इस व्रत की महिमा को जानते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों तक आप ये वीडियो शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल विप्र विजय को सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक सनातनियों तक पहुंचाएं, एवं इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। 23 सितंबर 2023 शनिवार को राधा अष्टमी का व्रत हो रहा है। इस दिन राधा अष्टमी ब्रज धाम के अनुसार इसी दिन 23 सितंबर 2023 को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध, अवसर को जाने ना दें और प्रभु भक्ति में लीन होते हुए, दीन होते हुए, राधा राधा रटते हुए, ठाकुर जी को रिझाते हुए और राधा अष्टमी का व्रत करें, और आप सभी प्रभु के कृपा को अपने जीवन में उतारते हुए भक्ति के मार्ग में अग्रसर होते रहें। राधे राधे।